इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव के बड़े स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा हरे पेड़ों को कटाए जाने के बाद गांव में आक्रोश फैलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बेदला राजघराने के रावले में सरकारी स्कूल कई वर्षों से संचालित हो रहा है और इसमें दर्जनों विशालकाय छायादार पेड़ है। इसके विरोध में ग्रीन शैडो देहरादून के बैनर तले सरपंच निर्मला प्रजापत को एक शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें बताया गया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1997 के तहत धारा 68 के तहत प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेदला के प्रधानाचार्य महिपाल सिंह चारण ने भारतीय शास्त्रों में विशिष्ट स्थान रखने वाले ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहे जाने वाले बहुमूल्य पीपल व अन्य कई हरे पेड़ों की कटाई कर दी है। वहीं मौका मुआयना करने गई सरपंच निर्मला प्रजापत और पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रधानाचार्य पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंचे ग्रामवासियों ने भी हरे छायादार पेड़ों की कटाई करने पर आक्रोश व्यक्त किया। मेरे पास ग्रीन शेडो द्वारा एक शिकायत आई कि आपके रावला स्कूल में ग्रीन हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं और आप स्कूल में जाके जांच करें कि वास्तविकता क्या है। तो मैंने आके देखा, मेरे साथ सभी ग्रामवासी आए और हमने सबने मौका मुआवना किया। या कम से कम 50 हरे भरे पेड़ काट दिए, जिसमें एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ और उसमें 2-3 पेड़ के नाम नहीं आ रहे, जो अभी भी दोनों पेड़ों को अटका के सामने खड़ा कर रखा है कि अभी भी जीवित है, ऐसे पट्टियों में छुपा रखा है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इन प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए कि ये बहुत ही अपराध कर रहे हैं हमारे यहाँ स्कूल में आके, कि ऐसे हरे भरे पेड़ों को हमारे स्कूल को उजागर कर दिया, पूरा उजाड़ दिया पूरा स्कूल को। मैं बेदला गांव का पूर्व जनप्रतिनिधि हूँ। हमें कुछ समय पूर्व सूचना मिली स्कूल से और गांव वालों के माध्यम से कि यहाँ पर निरंतर हरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसमें आज ग्रीन शेडो एक एनजीओ है, उनके द्वारा भी जिला कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई और सरपंच साहिबा व वार्ड पंचायत के साथ पूरे बेदला गांव के नागरिकगण यहाँ देखने आए हैं। जैसे ही हम आए, विद्यालय के प्रिंसिपल साहब स्टाफ या ताला लगा के रवाना हो गए और हमने जहाँ पूरा विद्यालय कैंपस में घूम के देखा, इतना बड़ा बेदला रावला पुराना प्राचीन में इतने हरे बड़े पेड़ थे, उन सब पेड़ों को उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रिंसिपल महिपाल सिंह चारण ने काट दिए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हरा एक पीपल का पेड़ था, इस पेड़ से किसी बिल्डिंग को नुकसान नहीं था। या उसको पूजा जाता था, क्रेन से जेसीबी से उखाड़ के उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए गाड़ दिया गया और रायन का पेड़ है उसको भी इसको पे गिरा दिया गया। जनहानि इनके इस कृत्य से हो सकती है, बाकी वो निर्दोष पेड़ कई हानि नहीं कर रहा था। पूरे कैंपस में इतने हरे बड़े पेड़ थे। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मनमानी करते हुए, हठधर्मिता अपनाते हुए महिपाल सिंह चारण प्रिंसिपल महोदय ने इतने पेड़ों को काट दिया गया। कोई किसी गांव के सदस्य को पता नहीं, किसी गांव के जनप्रतिनिधि को पता नहीं, मात्र कुछ व्यक्तिगत स्वार्थी लोगों के साथ मिल करके इस प्रकार का इन्होंने ये कृत्य किया है। इसमें पटवारी साहब भी निरीक्षण कर रहे हैं। आप पूरे कैंपस में घूम के देखे, हरे पेड़ तो बोए जाते हैं। हमें जानकारी मिली, हमने पास में ये पत्र भी है जिसमें तहसीलदार साहब ने मात्र 2 पेड़ों की परमिशन दी है और उन्होंने खाली 2 पेड़ों की परमिशन के आड़ में 50-60 निर्जीव हरे भरे पेड़ काट दिए। पूरा ये वन की तरफ बना हुआ है, ये पूरा बेदला रावला है। इतने हरे भरे वृक्ष थे यहाँ पर। आज इन पक्षियों का जो कह सकते हैं रेन बसेरा उजड़ चुका है। आप देखो कितने पेड़ काट दिए गए। मैं चाहता हूँ इस प्रिंसिपल को के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हठधर्मिता मन मानसिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। पूरे गाँव में इनके खिलाफ आक्रोश है। मैं 15 साल स्कूल में पहले पढ़ा हुआ हूँ। आज जब ये स्थिति देख रहा हूँ तो यहाँ जब कभी स्कूल में आने का कोई काम पड़ता है तो बाहर गेट पे एक चौकीदार या कोई होता है तो वो अपने परमिशन मांगते हैं, फिर अंदर आने के लिए वो कहते हैं। और ऐसी व्यवस्था हमने पहले कभी देखी नहीं। और जब आज इस स्कूल की स्थिति देख रहे हैं तो ये सब चारों तरफ खंडर नजर आ रहा है। पेड़ सब काट लिए हरे भरे, जब हमने बचपन में देखे थे वो पेड़ कहीं नजर नहीं आ रहे और अभी भी आग जली हुई और बहुत कुछ नष्ट कर दिया। जबकि हम कई पढ़ते हैं कि भाई पेड़ बचाओ और आज स्कूल में पेड़ बचाने की जगह ये पेड़ को जला रहे हैं। तो फिर ये क्या है, ये चंदन के पेड़ थे पीछे बहुत, तो इन लोगों ने वो पेड़ भी गायब कर दिए। तो ये क्या स्कूल है या कोई तस्कर खाना है या क्या है ये?
तो इस बारे में हम चाहते हैं कि भाई इसकी कोई कार्रवाई हो। बेदला गाँव का निवासी सरपंच जयशंकर बेदला। मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ और आज जो स्थिति देख रहे हैं हम, तो प्रिंसिपल ने अपने मनमानी करते हुए यहाँ से कम उन्होंने अगर 2 पेड़ की परमिशन काटने की परमिशन मांगी हो, पर यहाँ देखते हुए देखा है हमने कि अंदर से कम 100 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। तो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रशासन से मैं अभी यही मांग करता हूँ कि प्रिंसिपल के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें ताकि हम आम जन में भरोसा दिला सके। ग्राम पंचायत बेदला में पूर्व यहाँ करीब 25 वर्ष पूर्व से मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ और गांव की समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। गांव के किसी भी काम में पंचायत का सहयोग करना, गांव वालों का सहयोग करना, किसी की कोई भी हो तो हम करते हैं। तो हमें सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत बेदला के अंदर हमारा जो विद्यालय है, रावला स्कूल जो कहते हैं हम, उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पर कुछ हरे पेड़ काटे हुए हैं। बच्चों ने आके बताया जो पढ़ने आते हैं हमारे यहाँ पर। तो हम पहले तो सरपंच साहब के पास में गए कि सरपंच साहब ऐसा हुआ है तो आप पधारें। फिर सरपंच साहब भी पधारे और हमारे गांव लोग सब इकट्ठे हुए। हमने मौका निरीक्षण किया तो यहाँ पर देखा साहब कि उन्होंने तो पटवारी साहब को भी हमने बुलाया है। तो पटवारी साहब को वहाँ गए तो बोला कि भाई 2 पेड़ की परमिशन दे रखी है कि काटेंगे, कुछ बच्चे के गिरने की कंडीशन है। लेकिन यहाँ आकर देखा तो आप खुद देखना सर, कम से कम 50 पेड़ काटे हैं। और आपको पता है कि सरकार इतना कर रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाएं तो ठीक रहेगा, बारिश नहीं हो रही, इतनी परेशानी हो रही है। और 50 पेड़ काटने का मतलब एक पेड़ भी लगा दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 50 पेड़ काटे हैं इसका मतलब ये इनकी मिली भगत। और इतने पेड़ काटने के बाद में रात को ट्रैक्टर भर के लकड़ियाँ गई है यहाँ से। तो वो लकड़ी कहाँ गई, किसने बेची, किसको दिए? मतलब ये तो किसी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। तो आपसे ये निवेदन चैनल के माध्यम से कि ऐसा नहीं हो और ये हरे पेड़ नहीं काटे जाएं और वो सभी हितार्थ में सबके हित का काम है। ये किसकी मिली भगत है इसकी जाँच कराई जाए, यही निवेदन है हमारा। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। आइए एक्सप्लोर करते हैं स्टोर को। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिल जाएगा एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी रेंज। अगर आपका बजट कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना आधार कार्ड लाइए और 0% इंटरेस्ट के फाइनेंस पे अपना प्रोडक्ट ले जाइए। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3000 की स्मार्ट वॉच और 10,000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। फर्नीचर में आपको मिलेगा प्रीमियम सोफा, बेड विद सुपीरियर क्वालिटी मेट्रेस, अलमीरा, डाइनिंग टेबल, सोफा कम बेड और काफी सारे आइटम्स। ये काफी स्टाइलिश और कंफर्टेबल है। यू मस्ट प्लान अ विजिट टू दिस स्टोर। आइए चलते हैं किचन गैलरी की तरफ। तो ये है कुचीना की किचन गैलरी, जो कि उदयपुर में सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चिमनी, हॉब एंड बर्नर, डिश वॉशर, ओटीजी ओवन और भी बहुत सारी चीजें जो बनाएंगे आपके किचन को बेहतर। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को।